भोलू को मारने के बाद चुड़ैल अपने नए घर में बड़ी ही शानो शौकत से रहने लगती है। अब उसे कोई भी परेशान करने वाला नहीं था। जो मजदूर घर को बनाने में लगे हुए थे वो जंगल में चुड़ैल से बचकर भाग गए थे। उनमें से एक का नाम हीरा था। हीरा एक बुजुर्ग आदमी था। वो जंगल से भागकर वापस अपने घर चला जाता है। हीरा का बेटा काफी लालची किस्म का था। हीरा जब घर पहुंचता है तब वो अपनी बीवी ज्योति और बेटे किशन के साथ खाना खा रहा था। पापा, आप तो जंगल वाले घर की बात कर रहे थे, क्या वो घर बनकर तैयार हो गया? अरे बेटा, उस घर का तो अब नाम भी मत लेना, वहां पर इंसान नहीं रह सकते। क्या मतलब? वो घर तो वो अमीर बिल्डर भोलू का था ना। वो तो अब आराम से उस घर में रहेगा। काश हमारे पास भी ऐसा ही घर होता। अरे क्या तुम पागल हो गई हो? अभी अभी तो मैंने कहा ना कि उस घर का नाम भी मेरे सामने मत लो। अरे पापा, क्यों? ऐसा क्या है वहां? अरे उस बिल्डर भोलू की मौत हो गई है। वो जंगल वाला घर जिसमें मैंने महीनों काम किया, अब वहां एक चुड़ैल रहती है और वो वहां पर किसी और को रहने नहीं देगी। उस बिल्डर भोलू को भी उसी चुड़ैल ने मारा है। आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं पापा। वैसे आप जो ये कह रहे हैं कि वो बिल्डर अब मर चुका है, क्या ये सच है? हाँ, ये एकदम सच है। तो इसका मतलब ये कि अब वो नया नवेला घर एकदम सुनसान है और उसका कोई मालिक नहीं। किशन, तू क्या सोच रहा है? देख, अपने मन में कोई भी ऊट पटांग बात मत लाना। उस घर में एक चुड़ैल रहती है और जो भी वहां जाएगा वो उसे मार देगी। लालच के कारण ही वो भोलू भी मारा गया, समझा तू? हाँ हाँ पापा जी, मैं समझ गया। अब मैं चलता हूँ, आज मेरी एक नौकरी का इंटरव्यू है। ओह ऐसा क्या? अच्छे से देना फिर अपना इंटरव्यू। हाँ। किशन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकल जाता है। घर से निकलते ही वो अपने दो दोस्त हरी और पूजा को मिलने के लिए बुलाता है। क्या हुआ किशन, तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अरे पर किशन, वो जगह कौन सी है ये तो बताओ ना। पूजा, समझ लो, मुझे हमारी पार्टी के लिए जगह मिल गई है। क्या? कौन सी जगह? और उस जगह के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे किशन, जल्दी बोलना। अरे बोलने दे, तब बोलूंगा ना। सुन, हमें इस जगह के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम रात भर मजे से पार्टी कर सकते हैं, कोई हमें परेशान करने भी नहीं आएगा। अरे तुम लोग बस सभी दोस्तों को पार्टी का बता दो और पार्टी में खाने पीने के सामान की तैयारी करो। मैं तुम लोगों को सीधा वहां लेकर ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। फिर क्या था, किशन अपने इंटरव्यू के लिए चला जाता है और हरी और पूजा पार्टी की तैयारी के लिए। शाम को किशन जब इंटरव्यू से घर लौटता है तो वो हीरा और ज्योति से कहता है, माँ, मेरा इंटरव्यू हो गया और आज रात वो हरी है ना, उसके घर में पार्टी है, तो मैं जा सकता हूँ ना? और वक्त पर घर लौट आना अगर हो सके तो। ये रात भर रुकने का क्या मतलब? खैर, अब तुमने सोच ही लिया है तो जाकर ही मानोगे। अपना ध्यान रखना बेटा। जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। किशन खुशी खुशी घर से निकल जाता है और बाहर हरी और पूजा कार में किशन का इंतजार ही कर रहे थे। अरे केवल तुम लोग ही आए हो? हमारे बाकी सब दोस्त कहाँ हैं? बाकियों में कोई भी नहीं आ रहा किशन, सिर्फ मीरा ही आएगी। बाकी सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं। ओहो, अच्छा चलो कोई नहीं, कम से कम मीरा तो आ रही है ना। इतने में वहाँ मीरा आ जाती है। आ रही है? नहीं, आ गई। चलो जल्दी से चलते हैं। और वो सब कार में बैठकर जंगल वाले घर की तरफ चल देते हैं। किशन ही कार चला रहा था क्योंकि जाने का रास्ता उसे ही पता था। थोड़ी ही देर में वो लोग जंगल के बीचों बीच बने उस आलीशान घर तक पहुंच जाते हैं। किशन के सभी दोस्त घर को ऐसी जगह पर देखकर हैरान थे। वाह किशन, क्या सचमुच में ये तुम्हारा घर है? और क्या यहाँ पर कोई और नहीं रहता? ये तो वाकई काफी बड़ा और सुंदर घर है। यहाँ पार्टी करने में तो मजा ही आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की? चलो अंदर चलते हैं और अपनी पार्टी शुरू करते हैं। मैं पापा के कमरे से इस घर की चाबी निकाल लाया था। किशन घर का दरवाजा खोल देता है और सब लोग अंदर चले जाते हैं। मीरा, जल्दी से गाने की आवाज बढ़ाओ, अभी तो हमारी ये पार्टी शुरू ही हुई है। मीरा गाने को एकदम तेज आवाज में बजाने लगती है और सभी लोग उस पर नाचने लग जाते हैं। उधर चुड़ैल अपने घर के बेडरूम में मजे से सो रही थी। इतनी तेज आवाज में गाने को सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे घर में? इतना तेज गाना कौन बजा रहा है कि इतनी हिम्मत हो गई भला? चुड़ैल बेडरूम से बाहर निकल जाती है तो नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। उसके घर में 4 लोग तेज गाने बजा बजा कर पार्टी कर रहे थे। चुड़ैल चिल्लाकर उनसे कहती है, तुम सबकी इतनी हिम्मत? कौन हो तुम सब लोग? पर गाने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि किशन, मीरा, पूजा और हरी किसी को भी चुड़ैल की आवाज सुनाई ही नहीं देती। सब लोग नाचने में मगन थे। तभी चुड़ैल उन स्पीकर्स को अपने जादू से बंद कर देती है जिसमें से गाना बज रहा था। ये सब देखकर सब लोग रुक जाते हैं। मैंने किया है गाना बंद। तुम सबकी इतनी हिम्मत, एक तो मेरे घर में घुस आए और फिर इतनी तेज गाने बजा बजा कर नाच रहे हो। ये तो चुड़ैल है। किशन, तूने हमें ये नहीं बताया था कि ये घर चुड़ैल का है। अब भागो भागो रे।
सभी लोग बिना सोचे समझे दरवाजे की तरफ भागते हैं, पर चुड़ैल दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। लगता है तू सच में पागल ही हो गया है, तुझे मेरे साथ पार्टी करनी है। तो क्या ही गलत है उसमें? वैसे भी तुम यहाँ अकेले ही रहती होगी ना, तुमको तो कोई पार्टी में बुलाता नहीं होगा। हम तो तुम्हारे भले के लिए सोच रहे थे, पर अगर तुम कहो तो हम सब अभी यहाँ से चले जाएंगे। ए किशन, अब तू ही कर इसके साथ पार्टी, हम लोग तेरी तरह बेवकूफ नहीं हैं, हम तो जा रहे हैं। हाँ हाँ चलो। नहीं, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा, अब तो ये पार्टी होकर रहेगी। चुड़ैल वापस एक गाना चालू कर देती है और सबसे नाचने के लिए कहती है, चलो चलो वापस से सब नाचना शुरू करो पहले की तरह, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे किशन, ये तेरी वजह से हम कहाँ फंस गए यार, अब क्या होगा? मैं क्या करूं? और हम यहाँ पार्टी तो करने आए थे, तो क्या हुआ अगर चुड़ैल भी साथ में? कोई नहीं, चलो हम लोग मजे करते हैं। डर तो सबको लग ही रहा था, पर चुड़ैल के डर से सब नाचना शुरू कर देते हैं। चुड़ैल भी उनके साथ गाने और नाचने लगती है। ओहो मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, ओहो हाँ जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। सब लोग डर के मारे चुड़ैल के साथ नाच ही रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल किशन को मार के खा जाती है। हे भगवान, अरे ये क्या किया तूने चुड़ैल? अरे क्या हुआ, यहाँ पार्टी ही तो चल रही थी और मुझे भूख लग गई, तो इसमें क्या हुआ? अगर मैंने तुम्हारे दोस्त को मार के खा लिया, तुम ही लोगों को तो यहाँ मेरे साथ पार्टी करनी थी। नहीं, हमें नहीं, किशन को, और अब तो तुमने उसे ही मार दिया है, पर प्लीज हमें जाने दो यहाँ से, हमें माफ कर दो। हाँ चुड़ैल जी, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। अरे अरे अभी तो ये पार्टी शुरू हुई थी, अभी कैसे जाने दूं? अभी तो हमें रात भर पार्टी करनी है, समझे तुम लोग? चलो अब नाचना शुरू करो, वरना अच्छा नहीं होगा। सभी लोग फिर से चुड़ैल के साथ नाचना शुरू कर देते हैं। अरे अरे ये तो मेरा पसंदीदा गाना है, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। तभी मीरा पूजा और हरी के पास नाचते नाचते आती है और उनके कान में खुसफुसाती है। सुनो हरी और पूजा, तुम्हें याद है ना, हमने वो जूस रखा था खाने पीने के सामान के साथ। हाँ, तो उसका क्या करें मीरा? पूजा, मेरे पास नींद की दवाई रखी हुई है, मैं किसी बहाने से जाती हूँ और हम सब के लिए जूस लेकर आती हूँ, और फिर इस चुड़ैल के जूस में दवा मिला दूंगी, क्या पता ये उस पर काम भी कर जाए, फिर हम सब भाग सकते हैं। क्या सच में? तो जाओ ना फिर, हम यहाँ चुड़ैल को बातों में उलझा कर रखते हैं। इसके बाद मीरा नाचती हुई चुड़ैल के पास जाती है और उसे कहती है, अरे चुड़ैल जी, हम पार्टी करने के लिए खाने पीने का सामान भी लेकर आए थे, उसमें से एक बहुत अच्छा जूस भी है, पर वो सब सामान कार में रखा है, तो क्या मैं उसे लेकर आ जाऊं? क्या कहीं इसमें तुम्हारी कोई चालाकी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, और जब तक मैं आऊंगी जूस लेकर तो ये दोनों तो यहीं रहेंगे ना, आप इनके साथ नाचिए। अच्छा ठीक है, जा जल्दी से लेकर आ। चुड़ैल दरवाजा खोल देती है और मीरा कार से सामान लेने चली जाती है। उधर पूजा और हरी गाने की आवाज और तेज करके चुड़ैल के साथ नाच रहे थे। मौका पाते ही मीरा चुड़ैल के जूस में नींद की दवा मिला देती है और वो उस जूस को अंदर ले आती है। देखिए, मैं हम सब के लिए खाने पीने का सामान ले आई, अब आपको हमें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए तुमको मेरे लिए खाना लाना था, ताकि मैं तुम्हें न खा पाऊँ। मानना पड़ेगा, तुम काफी समझदार हो। जी, वो तो मैं हूँ ही। वैसे ये लीजिए, ये जूस पीकर देखिए ना, ये तो बहुत ही महंगा जूस है जो सिर्फ लंदन में मिलता है, मेरे पिताजी ने वहाँ से मंगवाया है, जरा पीकर तो देखिए। ओहो, लंदन का जूस, वाह वाह वाह, अभी पीकर बताती हूँ कि कैसा है, रुको। चुड़ैल पूरा जूस पी लेती है और फिर उसे नींद आने लगती है। वाह, जूस तो काफी अच्छा लगा, पर ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तभी चुड़ैल बेहोश हो जाती है। पूजा, हरी, हमारा आइडिया तो सचमुच काम कर गया, अब जल्दी चलो यहाँ से, चलो चलो, इससे पहले कि ये चुड़ैल जाग जाए, दरवाजा भी खुला हुआ ही है, चलो। फिर क्या था, मीरा, हरी और पूजा वहाँ उस चुड़ैल के घर से भाग जाते हैं और दोबारा लौटकर कभी नहीं आते। अगले दिन जब चुड़ैल उठती है तो उसे गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। वो भी सब भूल जाती है और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है।